Hi everyone, welcome to my channel. Ashmati Cook Fan Fiction. Even after 1000 बात you will be never make me your scheme. पार्ट 20 स्टार्ट करने वाली हूँ, तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो अपने प्लान के हिसाब से ही चल रहा था, वो सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से लेने के लिए तो उनको और भी ज़्यादा क्लोज जाने लगता है। तो उनको इससे कोई भी डाउट नहीं होता है। उसे तो लग रहा था कि जंगकुक उसकी प्यार में है, जिस वजह से तोंग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। और जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में पूछता है, हाँ भी क्या मैं मेरी मदर इन लॉ के साथ मिलने के लिए जा सकता हूँ। इसे सुनकर तोंग की स्लेबा उसके गले में अटक जाता है और वो अचानक से खांसना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक जो टेंशन में आकर पूछते, तुम ठीक हो ना, तुम्हें क्या हुआ है, अचानक से खांसने क्यों लगे हो। तोंग जो खांसते हुए जंगकुक को कहता है, तुम ठीक हो। जंगकुक तुरंत ही कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, बट तुम्हें क्या हुआ है, रुको मैं पानी लेकर आता हूँ। और जंगकुक जल्दी से तोंग को वाटर देता है। तब तोंग जो वाटर पीने के बाद जंगकुक को अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुम अपनी ग्रैंड माँ को अभी बस अपने मदर इन लॉ बुलाए थे। तभी जंगकुक तोंग को एक स्माइल के साथ कहता है, बट तुम तो मेरी हबी हो, तो फिर मैं क्यों अब ग्रैंड माँ बुलाऊँ, मुझे तो मदर इन लॉ बुलाना चाहिए ना, तुम्हारी मॉम को। इस सुनकर तोंग एक स्माइल बैक करता है और कहते, ठीक है, तो फिर तुम मिल सकते हो। जंगकुक इससे एक बनी स्माइल देता है और तोंग को हग करते हुए कहता है, तुम इस वर्ल्ड के बेस्ट हबी हो। तोंग जंगकुक की बैक को रब करते हुए स्माइल करने लगता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, पर तुम्हें अपने साथ गार्ड को ले जाना पड़ेगा। इससे जंगकुक तोंग की तरफ देखता है और पाउट करते हुए कहता है, बट जब गार्ड्स मेरे साथ जाता है मुझे लगता है कि मैं गार्ड्स के बीच में बंदी हूँ, मुझे ठीक ठाक से बातें करना भी नहीं आता है मॉम के साथ। तुम कैसे इस तरह की बातें अब बोल सकते हो, तुम जब बाहर जाते हो तब क्या मुझे ये कहना पड़ता है कि तुम गार्ड्स को अपने साथ लेकर जाओ, तुम तो नहीं लेते हो, तो फिर मैं क्यों लूँ। इससे तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में समझाते हुए कहता है, क्योंकि कोई भी तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है और मैं यही नहीं चाहता हूँ, इसी वजह से तुम्हें गार्ड्स को अपने साथ ले जाना पड़ेगा। ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, ठीक है, तो फिर मुझे नहीं जाना। और जंगकुक इसके साथ सैड हो जाता है। तोंग जब इसे नोटिस करता है, तोंग जंगकुक को पीछे हग करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तोंग के हाथ को हटा देता है और कहता है, मुझे हग मत करो। इससे तोंग जंगकुक को फोर्सफुल हग करता है और उसकी शोल्डर पर अपनी चिन को रखते हुए कहता है, इट्स ओके माय डबल बनी, अब एंग्री होना बंद करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ओके, तुम्हें गार्ड लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हें अकेला जाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम तिशा को वहाँ पर लेकर जाओ, अगर उसे कुछ हो गया तो। तभी जंगकुक पूछता है, तुम अभी भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो ना, तुम्हें लगता है कि मैं भाग जाऊँगा, इसी वजह से तुम इस तरह से मुझे रखना चाहते हो ताकि मैं तुम्हारे पास से भाग ना पाऊँ, राइट। इससे तोंग तुरंत ही कहता है, नो ऐसा कोई भी बात नहीं है, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे सच में टेंशन है। यह सुनकर जंगकुक कहता है, तुम्हें टेंशन कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो, मैं समझ गया हूँ। और जंगकुक फिर से तोंग को खुद के पास से अलग करने की ट्राई करता है। तब तोंग जो जंगकुक को फिर भी नहीं छोड़ता है और कहता है, ओके ओके, तुम जो चाहते हो वो सब कुछ करने के लिए फ्री हो, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर भाग कर नहीं जाओगे, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम जो चाहते हो सब कुछ करो, तुम इसके लिए फ्री हो। ये सुनकर जंगकुक एक पोलाइटली स्माइल देता है और पूछता है, सच में। तोंग हाँ कह देता है। फिर तोंग हक को ब्रेक करते हुए कहता है, एनीवे मुझे वर्क के लिए जाना पड़ेगा, मैं शायद कल ही वापस आऊँगा, तो फिर आज मेरे लिए वेट मत करना। इससे जंगकुक फिर से कहता है, बट तो फिर मैं नाइट में कैसे सो पाऊँगा, मुझे तुम्हारे अलावा तो नींद ही नहीं आएगा। ये सुनकर तोंग जंगकुक के पास आकर उसकी फोrehead पर एक किस करते हुए कहता है, इट्स ओके, आज के लिए ऐसे ही सो जाओ, कल मैं तुम्हारे साथ जितना ज़्यादा हो सके टाइम स्पेंड करने की ट्राई करूँगा, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मेरे बेस्ट दे दूँगा। ये सुनकर जंगकुक एक स्माइल बैक करता है और कहता है, ठीक है, अब तुम जाओ। ये सुनकर तोंग सिर्फ वो कह देता है और वो चुपचाप रेडी होकर और जल्दी से अपने वर्क के लिए चला जाता है। और जंगकुक जो तोंग की मॉम के साथ मिलने के लिए चला जाता है,
वो वहाँ पर पहुँचने के बाद देखता है कि जिमिन और योंगी भी वहाँ पर था। जिमिन और योंगी को देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। फिर जंगकुक को देखकर वो दोनों भी जो बहुत ही ज़्यादा शॉक था। और जंगकुक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर लग रहा था और उसके साथ उसकी गोद में तिशा को देखकर वो लोग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तब जिमिन कहता है मैं ये बिलीव ही नहीं कर सकता था कि तुम ऐसा भी कर सकता है। और जंगकुक कहते इस बारे में बातें करना बंद करते हैं कि हम लोग मेन टॉपिक पर आ सकते हैं। जो पास्ट में हो गया है वो हो चुका है, उसे जाकर भी अब हम लोग उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। जो हम लोग चेंज कर सकते हैं वो प्रेजेंट और फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग को वहीं पर अब फोकस करना चाहिए, ना कि पास्ट पर। फिर वो लोग जंगकुक के साथ अपनी प्लान को बनाता है। फिर जिमिन कहता है तो फिर तुम कब यहाँ से भागने वाले हो? जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है मैं यही सोच रहा हूँ कि जब हम लोग यहाँ से इताली वापस जाएंगे उसके 2 दिन पहले ही मैं सोच रहा हूँ कि मैं भाग जाऊँगा। ये सुनकर जिमिन जो हाँ कह देता है। फिर योंगी और तंग की मॉम भी जो जंगकुक की बातों को सुनकर हाँ कह देता है। फिर तंग की मॉम पूछता है क्या तंग तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगा है कि वो तुम्हें वो हर एक चीज़ करने के लिए दे रहा है जो तुम चाहते हो? यह सुनकर जंगकुक एक स्माइल के साथ कहता है वो मुझे कभी भी करने नहीं देगा जो भी कुछ मैं चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ उससे जितना ज़्यादा हो सकता है मेरी प्यार दिखा रहा हूँ ताकि वो मेरे ऊपर जैसे भी करके सिर्फ ट्रस्ट करे और मुझे जो भी कुछ चाहिए वो मुझे वो करने दे। और ऐसे ही हो रहा है और मैं होप करूँगा कि सब कुछ एकदम अच्छी तरह से जाए। सिर्फ तंग को कभी भी इस प्लान के बारे में पता ना लगे। अगर उसे पता लग गया तो फिर मैं श्योर हूँ कि वो मुझे बिल्कुल भी यहाँ से भागने की एक सांस भी नहीं देगा। इसी वजह से हम लोग को जितना ज़्यादा हो सकता है केयरफुल होना पड़ेगा। ये सुनकर मिसेस किम अपनी काम वॉइस में कहता है इट्स ओके जंगकुक, हम सब लोग इसे लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं। ये सुनकर जंगकुक जो एक स्माइल बैक करता है और कहता है मुझे भी पता है, पर फिर भी तंग बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मुझे इसी बात से डर लगता है। ये सुनकर वो लोग जो हाँ कह देता है। दूसरी तरफ तंग अपनी केबिन में बैठा हुआ था। वो अपने लैपटॉप के सामने बैठकर चुपचाप हेडफोन लगाकर कुछ सुन रहा था। फिर कुछ देर के बाद तंग हेडफोन को निकाल लेता है और अपने काम वॉइस में कहता है आई होप कि तुम ऐसा ना करो। और फिर तंग अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और तंग अपने असिस्टेंट को कहता है मिस्टर ली को जितना ज़्यादा हो सके जल्दी मेरे सामने लेकर आओ। मैं ये सब कुछ जल्दी से फिनिश करके मैं वापस जाना चाहता हूँ। ये सुनकर तुरंत ही तंग के असिस्टेंट कहता है सर हम लोग मिस्टर ली को पकड़ने की ट्राई कर रहे हैं पर पता नहीं मिस्टर ली कहाँ पर जाकर छुप गया है। इससे तंग अपनी काम वॉइस में कहता है वो जहाँ पर भी क्यों ना छुपे, उसकी वीकनेस है उसे पता लगाओ और उससे पता लगा कर जल्दी से सब कुछ क्लीन करो सिर्फ। इससे तो उनके असिस्टेंट फिर से हाँ कह देता है और कहता है कि मैं कुछ देर के अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ। इससे तो हूँ कह देता है। फिर तो उनके असिस्टेंट चला जाता है। कुछ घंटे के बाद उसके असिस्टेंट आकर उसे कुछ इन्फॉर्म करता है। तो अपने सीट से उठ जाता है और उस चुपचाप अपने केबिन से बाहर की तरफ चला जाता है। उसके असिस्टेंट उसे फॉलो करने लगता है। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है तुम श्योर हो ना कि इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा? इससे तंग के असिस्टेंट कहता है नो सर, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होगा, सिर्फ मिस्टर ली की डॉटर के साथ आपको थोड़ा सा फ्लर्ट करना पड़ेगा। एंड अगर आप मिस्टर ली की डॉटर को कैसे भी करके अपने हाथ में लेकर आते हैं तो फिर आप इजीली मिस्टर ली को भी अपने हाथ में पा सकते हैं। तंग हूँ कह देता है और डायरेक्ट अपनी कार में चला जाता है। उसके ड्राइवर को क्लब में ले जाने के लिए कहता है। तंग क्लब में पहुंचने के बाद उसके असिस्टेंट को जल्दी से मिस्टर ली की डॉटर को पता लगाने के लिए कहता है। तंग के असिस्टेंट तंग को इशारा करते हुए अपने हैंड से शो कराता है कि वो लोग प्राइवेट रूम में हैं। तब तंग चुपचाप प्राइवेट रूम की तरफ चला जाता है और डोर पर नॉक करता है। तब एक यंग बॉय डोर को ओपन करता है और तंग को देखकर कॉन्फ्यूज हो जाता है। तंग एक पोलाइट स्माइल के साथ कहता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इससे वो बॉय कॉन्फ्यूज होकर पूछता है
पर तुम कौन हो? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? और मैं क्यों तुम्हें अंदर जाने दूँ? तंग फिर से अपनी डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, आई थिंक तुम्हें मुझे अंदर बुलाना चाहिए। तभी अंदर से कोई फीमेल वॉइस कहता है, उससे अंदर आने दो। इससे तंग उस बॉय को साइड में करता है और चुपचाप अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद तंग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ गर्ल्स था और कुछ बॉयज़ भी था। तब तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं क्या यहाँ पर तुम लोगों के साथ ज्वाइन दे सकता हूँ? तब वो गर्ल कहता है, पहले मैं क्या जान सकता हूँ कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो और हमारे ही प्राइवेट रूम के पास क्यों? तंग अपनी डीप वॉइस में आंसर करता है, मुझे यहाँ पर आने की कोई भी शौक नहीं था, पर मिस्टर ली की डॉटर के ऊपर मेरी एक बहुत ही ज़्यादा बिग क्रश है। इसी वजह से मैं उसके साथ बहुत टाइम से मिलने की ट्राई कर रहा था, पर मुझे मिलने की कोई चांस ही नहीं मिल रहा था। पर मैं जब क्लब में था तब मैं तुम्हें इस रूम के अंदर आने देखा था। इससे मिस्टर ली की डॉटर कहता है, तो तुम मेरे ऊपर क्रश रखते हो? इस तंग सोले हाँ कह देता है। इससे वो गर्ल फिर से तंग की तरफ उठकर बनने लगता है। तंग उसकी तरफ अपनी काम आइस के साथ देख रहा था। वो गर्ल तंग को ऊपर से नीचे तक स्कैन करता है और कहता है, देखने में तुम ज़्यादा लगते हो, कितना ज़्यादा तुम्हारा एज होगा? तंग मिस्टर ली की डॉटर को अपनी रियल एज बताना चाहता था। फिर तंग उसे तुरंत ही अपनी पास खींच लेता है और उसके वेस्टर्न अपने हैंड को ग्रैब करते हुए उसकी यार के पास स्पर करके कहता है, तुम्हें क्या लगता है डार्लिंग, मेरा कितना ज़्यादा एज होगा? इससे मिस्टर ली की डॉटर शाय हो जाता है और वो तंग की तरफ बिना देखे कहता है, 27। ये सुनकर तंग हंसने लगता है और कहता है, नाइस गेस, पर रॉन्ग है। इससे मिस्टर ली की डॉटर कॉन्फ्यूज हो जाता है और तंग की तरफ देखता है। तंग कहता है, मेरी तरफ देखो मत, आई थिंक हम लोग को अब यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, हम लोग को एक प्राइवेट रूम लेना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? इससे मिस्टर ली की डॉटर तुरंत ही हाँ कह देता है और तंग के साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। तंग मिस्टर ली की डॉटर की हैंड को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें रूम में क्यों जाना है, तुम मेरे घर में ही चल सकते हो। मिस्टर ली की डॉटर और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और हाँ कह देता है। और लोग जब बाहर की तरफ जा रहा था उस टाइम पर मिस्टर ली की गार्ड आकर मिस्टर ली की डॉटर को वहाँ से ले जाने की ट्राई करता है, पर मिस्टर ली की डॉटर कहता है, मेरे पास से दूर रहो, मैं अब बिजी हूँ, तो फिर मुझे इस तरह से डिस्टर्ब करना बंद करो वरना तुम लोगों की हालत बुरा हो जाएगा। इससे गार्ड कहता है, पर मैम हम लोग आपको इस तरह से जाने नहीं दे सकते हैं। पर मिस्टर ली की डॉटर उल्टा ही उन लोगों के ऊपर नाराज़ हो जाता है और गुस्सा दिखाकर तंग के साथ कार में आ जाता है। तंग चुपचाप अपने कोल्ड फेस के साथ बैठा हुआ था। मिस्टर ली की डॉटर यह सोचता है कि तंग अब उसके साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा था। वो तंग की आड़ के पास झुक जाता है और वो तुरंत ही तंग की आड़ के पास उस पर करके कहता है, क्या तुम्हारी मूड खराब हो गया है? क्या मैं तुम्हें हेल्प करूँ डैडी? और इसके साथ वो तंग के लैप पर आकर बैठ जाता है। तब तंग उसकी तरफ देखता है और एक फोर्सफुल स्माइल के साथ वो उसकी हाथ सोली उस गर्ल के बैक पर से होकर उसकी हेयर पर अपनी हैंड को लेकर जाता है और उसके बालों को जोर से पकड़ते हुए नीचे की तरफ खींच देता है और गुस्से से कहता है, मैं तुम्हें क्या ये परमिशन दिया था मेरी लैप के ऊपर बैठने की? तो फिर तुम बैठ क्यों हो? मैं किसी को भी मेरी लैप पर बैठने की कोई भी चांस नहीं देता हूँ, अगर ये मेरी जंगूक ना हो तो। और इसके साथ तंग उसे खुद के ऊपर से पुश कर देता है। इससे वो गलने से गिर जाता है और उसे थोड़ा सा चोट भी लग जाता है। वो तंग की तरफ गुस्से से देख कर कहते, तुम क्या हरकतें कर रहे हो? तंग गुस्से से फिर से उसके बालों को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे जैसे गर्ल के साथ फ्लर्ट करूँगा? ओ कमान, मेरे घर में एक ब्यूटीफुल वाइफ है जिसके साथ मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और तुम्हें सिर्फ यहाँ पर मैं फंसा कर लेकर आया हूँ और कुछ भी नहीं। मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं तुम्हारी उस डैड की गार्ड्स को मारकर तुम्हें मेरे साथ लेकर आऊँ। मर्डर करने के लिए मैं मेरी बुलेट को अब ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ। जितना ज़्यादा बुलेट है वो सब के सब मैं तुम्हारी डैड की बॉडी में देखना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं सब कुछ प्लान करके ही यहाँ पर आया हूँ
और देखो इतना ज़्यादा प्लान इसी था। अगर तुम एक गुड गर्ल होते तो फिर शायद मैं तुम्हें सच में किडनैप करता, क्योंकि गुड गर्ल कभी भी इस तरह के ना तो क्लब में आता है, ना तो इस तरह की स्टूपिड ट्रैप्स में भी अपने पैर को रखता। तुम खुद ही अपनी खुद की पैर पर कुल्हाड़ी मारे हो। अब चुपचाप यहाँ पर बैठे रहोगे या तो मैं सच में तुम्हारी मौत को इस तरह से बंद कर दूंगा कि तुम होल लाइफ में कभी भी अपनी मौत से एक वर्ड तक नहीं निकाल पाओगे। इससे मिस्टर ले की डॉटर गुस्से से कहता है, यू मैं ये नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर मुझे फंसा कर लेकर आए हो। मैं सच में तुम्हें अपने हाथों से ही मार डालूंगा। तुम मेरी डैड को क्या मारोगे। और इसके साथ होता हूँ कि हाथ को छुटाने की ट्राई करता है, पर ताओ जो अपने पैसे से गन को निकालता है और गन उस गर्ल के माउथ में देते हुए कहता है, अब लो अब बातें करो, ज़्यादा ही अपने ज़बान को चला रहे थे ना, अब क्या हुआ है, एक भी वर्ड तक नहीं निकल रहा है। मिस्टर ले की डॉटर जो फिर भी कुछ कहने की ट्राई करता है, इससे ताओ गुस्से से कहता है, एक सिर्फ शूट करूँगा, उसके बाद तुम्हारी गले की इस पार से उस पार तक बुलेट बाहर चला जाएगा। अब अपनी माउथ को चुपचाप बंद रख के यहाँ पर बैठे रहो। इससे मिस्टर ले की डॉटर शांत हो जाता है। तंग उसकी तरफ सिर्फ गुस्से से देखने लगता है। तंग अपनी गन को अभी भी उसकी तरफ पॉइंट आउट करके रखा था। कुछ देर के बाद तंग जब अपनी लोकेशन पर आ जाता है, गार्ड्स आकर तुरंत ही मिस्टर ले की डॉटर को कार से निकलता है और उसे पकड़ते हुए वहाँ से लेकर जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक जो तंग को कॉल करने लगता है। तंग जो मिस्टर ले की डॉटर के सामने बैठा हुआ था और मिस्टर ले के आने की वेट कर रहा था, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी तंग बता दिया था कि उसकी डॉटर तंग के पास है। तब जंगकुक जो तंग को अचानक से कॉल करने लगता है। तंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है। तंग मिस्टर ली की डॉटर की तरफ देखते हुए कहता है, अपने रोना बंद करो और एक भी साउंड मत करना, यहाँ पर कोई भी एक भी साउंड तक नहीं करेगा। और तंग चुपचाप कॉल को उठाता है, फिर अपनी सॉफ्ट वॉइस में पूछता है, यस माय बेबी क्या हुआ है, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है। जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, अभी मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर तक बातें कर सकता हूँ। इससे तंग एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ ज़रूर, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या हम लोग 1 घंटे के बाद बातें करें, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, सिर्फ थोड़ा सा ही। इससे जंगकुक कहता है, तो फिर मुझे बातें नहीं करना है, तुम बहुत ज़्यादा बुरा हो। और इसके साथ जंगकुक जो कॉल को कट करने वाला था, तभी तंग जंगकुक को रोकते हुए कहते हैं, नो बेबी कॉल को कट मत करो, ओके मैं तुम्हारे साथ बातें करने के लिए राज़ी हूँ, मैं वर्क को बाद में कर लूँगा। इससे जंगकुक तंग को कहता है, ओके हबी, बट हबी तुम मुझे बताओ कि तुम क्या सच में कल ही वापस आओगे, क्या तुम आज वापस नहीं आ सकते हो। इससे तंग कहता है, क्या कुछ स्पेशल है। जंगकुक तंग को स्लोली कहता है, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मैं तुम्हें सच में मिस कर रहा था, तुम्हारे अलावा मैं अब रह ही नहीं पाता हूँ। इससे तंग जो थोड़ा सा स्माइल करता है और बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था। फिर तंग जंगकुक को कहता है, ओके माय बेबी मुझे ज़्यादा मिस मत करो, ऐसे भी मैं जल्दी ही घर में अगर वापस आ गया तो फिर उसके बाद तुम्हारे लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर जंगकुक कहता है, पर हबी मैं तो उससे भी राज़ी हूँ, मुझे उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। तब जंगकुक को कहता है, बेबी इस तरह की बातें करना बंद करो, मैं एक मीटिंग रूम में हूँ, तुम अगर इस तरह की बातें करते रहोगे तो फिर हबी हार्ड हो जाएगा, उसके बाद हबी को कौन संभालेगा। तभी मिस्टर ली की डॉटर चिल्लाकर कहता है, तुम्हारी हस्बैंड एक क्रिमिनल है, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए, ये एक मॉन्स्टर है, ये मुझे किडनैप करके रखा है और मुझे जल्दी से फोर्स भी करने वाला है, कभी भी तुम्हारी हस्बैंड तुम्हें चीट कर रहा है। ये सुनकर तंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इतना टाइम से अपने गुस्से को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था और मिस्टर ली की डॉटर अब सब कुछ मैस कर दिया है। तंग तभी गुस्से से मिस्टर ली की डॉटर को जाकर एक जोर से पंच मार देता है, जिससे फ्लोर पर गिर जाता है और तभी सेंसलेस हो जाता है। तंग गुस्से से कहता है, तुम गलत है, इसी वजह से मैं सब कुछ सह रहा था, पर तुम ये सारे बातें करके अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुका हो, तुम इसके लिए और भी ज़्यादा रिग्रेट करोगे। और फिर
तंग अपने असिस्टेंट को कहता है सब कुछ संभालो और अगर मिस्टर ली आ जाए उससे भी बंदी बना लो और उसके बाद सब कुछ मैं देख लूँगा। और फिर तंग चुपचाप वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगता है। तंग ये भूल भी गया था कि जंकुक कभी भी कॉल पर था। जंकुक डरते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है वहाँ पर क्या हो रहा था, मुझे आंसर करो, वहाँ पर तुम क्या कर रहे थे। तब तंग जब इससे नोटिस करता है कि जंकुक कॉल पर है और जंकुक को अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है नो बेबी, कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ एक गल था जो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। ये सुनकर जंकुक कहता है नहीं, वो तुम्हें क्रिमिनल बुला रहा था, तुम उसे किडनैप किए थे, बताओ तुम कहाँ पर हो, तुम कंपनी में हो भी या फिर नहीं, तुम क्या अब बाहर के लोगों को भी पकड़ कर उन लोगों को हैरेस कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतना ज़्यादा नीचे कैसे नाम सकते हो, तुम इतना ज़्यादा क्रेजी क्यों हो, मुझे तुम्हारे ऊपर कभी ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था, तुम इस वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा घटिया पर्सन हो। और इसके साथ जंकुक रोना स्टार्ट कर देता है। तंग जब इसे नोटिस करता है उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जंकुक की वर्ड उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था। क्या जंकुक उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है? तंग ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है। फिर तंग जंकुक को कहता है नो जंकुक, तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं किया हो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उसे इस वजह से किडनैप किया हो ताकि मैं उसकी डैड के साथ थोड़ा सा बातें कर सकूं। वो हम लोगों की बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एनिमी है जिसके साथ अब मुझे सब कुछ फिक्स करना पड़ेगा, इसी वजह से मैं सिर्फ उसे किडनैप किया था। उसकी डॉटर भी अच्छा नहीं है, मैं तुम्हारी पीठ पीछे चीट नहीं कर रहा था। पर जंकुक कॉल को कट कर देता है। तंग जब इसे देखता है कि जंकुक ने कॉल कट कर दिया है, तंग बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और जल्दबाजी में अपनी कार में उठ जाता है और जल्दी से ड्राइवर को घर में ले जाने के लिए कहता है। तंग घर में पहुंचने के बाद डायरेक्टली अपने रूम की तरफ जाता है और रूम के अंदर एंट्री करने के बाद ही देखता है कि जंकुक पूरा रूम को मैस करके रखा था। वो बेड पर लेटे लेटे रो रहा था। इसे देखकर तंग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। वो जंकुक के पास जाता है और जंकुक के ऊपर सॉफ्टली लेट जाता है। इससे जंकुक उठने की ट्राई करता है पर तंग जंकुक के में उस पर करके कहता है बेबी, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं इससे कुछ भी नहीं किया हो, अगर तुम अभी भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो तो फिर कल मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगा, पर प्लीज़ अब रोना बंद करो, ये मुझे हर्ट कर रहा है, तुम क्यों खुद को इस तरह से हर्ट कर रहे हो, तुम क्या ठीक हो। इससे जंकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग सोली जंकुक के पास उठ जाता है और जंकुक को टर्न कर देता है। तंग जंकुक की हैंड और उसे पूरी तरह से शेक करता है। तंग देखता है कि जंकुक की सिर्फ थोड़ा सा फिंगर कट हो गया था। इसे देखकर तंग तुरंत ही फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है। जंकुक की फिंगर को क्लीन करते हुए उस जंकुक को कहता है देखो, तुम खुद को हर्ट कर दिया हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। इससे जंकुक खिसके उठाते हुए पूछता है तुम कैसे लोगों को इस तरह से खुद के काम में यूज़ कर सकते हो, तुम इतना ज़्यादा सेल्फिश क्यों हो। इससे तंग जंकुक को कहता है मैं सेल्फिश नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हूँ, आई नो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर मैं सच में वहाँ पर सेल्फिश जैसा कुछ भी नहीं किया हो, तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो बेबी, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए क्रेज़ी हूँ वरना किसी के लिए भी नहीं। जंकुक कुछ भी नहीं कहता है और तंग की तरफ अपनी इमोशनल लेस आइज के साथ देखने लगता है। फिर तंग कहता है बेबी, मेरे ऊपर ट्रस्ट तो करो। जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग एक लंबा सांस छोड़ता है। फिर जंकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मुझे टच मत करना, मुझे सोने दो। ये सुनकर तंग कहता है प्लीज़ बेबी, मेरे ऊपर नाराज़ होना बंद करो, देखो मैं सारे वर्क को वहाँ पर ही फेंक कर तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तुम्हें क्या इससे पता नहीं लग रहा है कि तुम मेरी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। इससे जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, वो सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है। तंग जंकुक से पूछता है दिशा कहाँ पर है। जंकुक तंग को कहता है वो दूसरे रूम में सो रहा है, उसके साथ नैनी है। इस सुनकर तंग जंकुक की तरफ आ जाता है। जंकुक तंग की तरफ देखने लगता है। तंग जंकुक के पास आकर जंकुक को सॉफ्टली अपनी लैप पर बैठा लेता है और जंकुक की बैक को रफ करते हुए कहता है मैं सच में उस गर्ल को कुछ भी नहीं किया हो, मैं उसे किस तक नहीं किया हो। तभी जंकुक तंग से पूछता है तो फिर तुम क्या किया हो।
तंग जंगकुक को ऑनेस्टली आंसर करता है, मैं सिर्फ उसके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट किया था और मैं सिर्फ उसे उसके अराउंड मेरी हैंड को ग्रैब किया था और कुछ भी नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ऐसा कोई भी चीज़ करने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, पर ये सिर्फ एक प्लान था। जंगकुक तंग की तरफ अभी भी गुस्से से देख रहा था। इससे तंग कहते, तुम इसके लिए मुझे पनिश कर सकते हो, मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा, जो बोलोगे उस सब कुछ मैं मान लूँगा। जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम नेक्स्ट 2 मंथ तक मुझे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ये सुनकर तंग एकदम से शॉक हो जाता है और कहते, इतना दिन अगर मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं किया तो फिर मैं मर जाऊँगा। जंगकुक कहता है, तो फिर मर जाओ, तुम किसी और को ट्रस्ट करते हो और फिर तुम खुद यहाँ पर आकर इस तरह से बिहेव करते हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम नेक्स्ट 2 मंथ तक मुझे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। ये सुनकर तंग बहुत ज़्यादा सैड था, पर तंग जंगकुक को कहता है, ठीक है, ये मेरी पनिशमेंट है, इसलिए मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर तुम इसे थोड़ा सा कम नहीं कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा है। जंगकुक कहते, 3 मंथ कर दूँ। इससे तंग तुरंत ही कहते, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्या एटलीस्ट मैं तुम्हें आसरा तक कर सकता हूँ। जंगकुक कह देता है। तंग जल्दी से फ्रेश हो जाता है और फिर वो जंगकुक के साथ बेड पर जान देता है और जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है और कहते हैं, माय बेबी, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, मैं किसी की तरफ आइस उठाकर देखूँगा भी नहीं। अगर इतना ज़्यादा तुम मुझे हार्ड पनिशमेंट दोगे तो फिर मैं देख कर भी क्या करूँगा, मुझे इस तरह की कोई भी हार्ड पनिशमेंट और नहीं चाहिए। जंगकुक सिर्फ वो कह देता है। तंग फिर जंगकुक के नेक पर एक सॉफ्टली किस करता है और कहते हैं, मुझे आई लव यू बोलो। जंगकुक कहता है, तुम मैं डिजर्व नहीं करते हो नेक्स्ट 2 मंथ तक, अब चुपचाप सो जाओ वरना मैं इसे भी कैंसिल कर दूंगा और तुम्हें मैं ये भी करने नहीं दूंगा। ये सुनकर तंग तुरंत ही कहता है, तो फिर मैं कैसे अब जीऊँगा, तुम अगर मुझे आई लव यू नहीं बोलोगे, मुझे हक नहीं करने दोगे, किस नहीं करने दोगे, टच नहीं करने दोगे, तो फिर मैं कैसे जीऊँगा। ये बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस भरी बात नहीं है। इससे जंगकुक कहता है, जाओ किसी और को टेस्ट करो, कौन तुम्हें रोका है। तंग और एक भी वर्ड नहीं कहता है, वो समझ जाता है कि वो जंगकुक के आगे जीत नहीं पाएगा और तंग चुप रहता है। फिर जंगकुक, जो तंग की पास से जब कोई आंसर नहीं पाता है, वो भी और कुछ भी नहीं कहता है, पर वो मन में हैप्पी था कि अब एटलीस्ट 2 मंथ तक तंग उसे ट्रस्ट नहीं करेगा और ये 2 मंथ जंगकुक हैप्पीली रह सकता है और ऐसे भी तो कुछ ही दिन के अंदर वो यहाँ से भागने भी वाला है, तो फिर ये सब कुछ उसके लिए ईजी हो जाएगा। तो फिर अब सिर्फ और सिर्फ उसे खुद के ऊपर फोकस करना है और खुद को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है और इससे ज़्यादा जंगकुक को और कोई भी चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जंगकुक इससे बहुत ज़्यादा हैप्पी था, पर जंगकुक को भी उस कल की बातें तब बहुत ज़्यादा बुरा लगा था जब वो उस तरह से बोल रहा था। जंगकुक को एक सेकंड के लिए सब कुछ सच लगने लगा था, पर उसे अब सब कुछ पता था। तंग जिस तरह से उसे एक्सप्लेन कर रहा था, वो समझ गया था कि तंग उसे सच कह रहा है। फिर जंगकुक भी कुछ भी ना कहते हुए कुछ ही देर के अंदर सो जाता है। तंग सिर्फ जंगकुक के फेस की तरफ देखने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।